मैं उसे इतना खुश नहीं देख सकती जब मैं खुश नहीं हूँ। ये लो, ये एक बहुत बाअसर तावीज है। ये इसके घर के कोने में मिट्टी में दफन कर देना। वाह, ये कितना जादुई है। जी, मैं दफन कर दूंगी। बहुत अच्छा, खबरदार रहना। ये कहानी है अब्दुल्लापुर की, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और ज़हीन लड़की माहनूर रहती थी। माहनूर की खूबसूरती की सब तारीफ करते, जो भी उसे देखता वो उसकी तारीफ किए बगैर ना रह पाता। मगर इनके सामने वाले घर में एक औरत रहती थी जिसका नाम शमीम था। शमीम बज़ाहिर एक दीनदार औरत थी। वो अपने घर में अकेली रहती थी। उसका एक ही बेटा था जो मुल्क से बाहर रहता था। ये जब भी माँ नूर को उम्ना की खिदमत करता देखती, उसके दिल में हसद पैदा होता। अम्मी, ये रही आपकी चाय, बिल्कुल वैसी जैसी आपको पसंद है। जी बेटा, जेती रहो। माँ नूर की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। घर के आसपास एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे हवा भी कोई राज छिपा रही हो। माँ नूर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कभी वो अचानक हंसने लगती और अगले ही लम्हे खौफ से कांपने लगती। एक रात, अम्मी, वो फिर आ गया है। आमना चौंक कर उठी। कौन? बेटा? माँ नूर ने कांपते हाथ से कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। वो स्याह साया जो दीवार से निकलता है। वो फिर आ गया है। कौन बेटा? अम्ना ने स्याह उधर साया देखा। जो दीवार से निकलता वहाँ है। कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। अचानक कमरे का चिराग खुद ब खुद बुझ गया और एक सर्द हुआ का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। अगली सुबह अम्ना एक बुजुर्ग के पास गई। बुजुर्ग ने आंखें बंद की, कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, ये कोई आम जादू नहीं, इसमें एक पुरानी ताकत शामिल है। ये कोई आम जादू नहीं, इसमें एक पुरानी ताकत शामिल है। जिसने ये किया है उसने हसद को नफरत में बदल दिया है। लेकिन डरो मत, हर अंधेरे पर अल्लाह का नूर गालिब है। जी बुजुर्ग। उन्होंने उम्ना को कुछ आयात पढ़ने को दी और ताकीद की कि वो घर में हर वक्त अल्लाह का जिक्र जारी रखें। उधर शमीम, वो खुद भी अब चैन से नहीं रह पा रही थी। हर रात उसे ख्वाब आते। वही स्याह साया उसके करीब आता और धीरे से कहता, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हारा हूँ। तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हारा हूँ। कौन है? एक दिन उसने अपने हाथ पर अजीब सा निशान देखा, जैसे किसी ने जलती हुई लकीर खींच दी हो। अब वो खौफजदा हो चुकी थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। एक शाम उम्ना को अपने घर के पछवाड़े में मिट्टी खदी हुई नजर आई। वो चौंक गई। जब उसने गौर से देखा तो वहां से एक पुरानी सी बोतल झलक रही थी। ये किसने तोड़ी? इसी वक्त माँ नूर आहिस्ता से बोली, अम्मी, कल रात एक सफेद रोशनी आई थी, उसने इस साये को भगा दिया। इम्ना की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई ये अल्लाह की मदद थी। इधर शमीम के घर में अचानक वो साया पहले से ज्यादा खौफनाक हो चुका था। वो चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती की। साया बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती की। अब उसी देर हो लम्हे चुकी है, दरवाजा मुझे जोर से आजाद खुला। किया है। वही बुजुर्ग अंदर दाखिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुए। उन्होंने बुलंद आवाज में कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। कमरा लरजने लगा, साया चीखने लगा और फिर अचानक गायब हो गया। शमीम जमीन पर गिर गई, रोती हुई। मुझे माफ कर दे, मैंने हसद में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम अकेली नहीं थी। क्या मतलब? जिस बूढ़ी औरत के पास तुम गई थी, वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक आजमाइश थी। वो हर इस शख्स के सामने आती है जिसके दिल में हसद हद से बढ़ जाए। वो हर उस शख्स के सामने आती है जिसके दिल में हसद हद से बढ़ जाए और फिर उसे खुद तबाही की तरफ ले जाती है। शमीम के होश उड़ गए। तो क्या ये सब मेरे अपने दिल की वजह से हुआ? हाँ, असल जादू तुम्हारे दिल में था, वो हसद जिसने तुम्हें अंधा कर दिया। शमीम ने सच्चे दिल से तौबा की, अम्ना से माफी मांगी और अपनी जिंदगी बदल दी। कुछ दिनों बाद माहनूर मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। घर में सुकून वापस आ गया और वो स्याह साया हमेशा के लिए गायब हो गया। हसद सिर्फ दूसरों को नुकसान नहीं देता, बल्कि सबसे पहले इंसान के अपने दिल को तबाह करता है। और जादू जैसी बुराई वक्ती ताकत तो दे सकती है, लेकिन इंजाम हमेशा खौफनाक होता है। असल ताकत सिर्फ अल्लाह पर यकीन, सब्र और पाक दिल में है।
अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।